माय डियर फ्रेंड्स, कल हमने हमारी वीडियो में किया था आर्टिकल्स का पार्ट ए और एन का यूज़। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे द का यूज़ और नो आर्टिकल्स का यूज़। सो लेट अस कंटिन्यू विद द यूज़ ऑफ द। चलो अब हम जानते हैं कि द का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेम ऑफ रिवर्स। नदियों का नाम। नदियों का नाम जैसे हमें पता है सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला नाम है गंगा, और इंटरनेशनली यूज़ होने वाला है थेम्स, नाइल जिसे हम नील नदी कहते हैं, अमेज़न। अगर इन नदियों के नाम से पहले ब्लैंक आता है तो हम उस ब्लैंक में दा भरेंगे। नदी केवल यही नहीं, किसी भी रिवर का नाम हो जो भी आपको पता है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो जैसे हमारा यूज़ होता है सेंटेंस डैश गंगा इज डैश होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा के नाम से पहले क्या आएगा? गंगा यहाँ किसी लड़की का नाम नहीं है, गंगा है रिवर का नाम, तो रिवर के नाम से पहले आएगा दा। और होली रिवर, होली रिवर है पवित्र नदी। पवित्र नदी अकेली गंगा नहीं है इस दुनिया में, और भी बहुत सारी, हर एक देश में एक पवित्र नदी है। तो हम होली रिवर हो गया एक कॉमन थिंग। होली में आ रहा है साउंड है का, तो उसके अकॉर्डिंग भरेंगे हम। व्यंजन का साउंड आ रहा है तो कल हमने सीखा था ए भरेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम नदियों के नाम के साथ द का यूज करेंगे। ओके, नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, नेम ऑफ होली बुक्स। होली बुक्स या सेक्रेड बुक्स यानी पवित्र ग्रंथ। पवित्र ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं? जैसे मेनली है गीता, बाइबल, कुरान, महाभारता, रामायण, एटसेट्रा। इनके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आ जाएं आपके। मेनली हमारे एग्ज़ाम्स में अब 6 to 12th क्लास के एग्ज़ाम्स में हम एक्सरसाइज में देखेंगे तो मोस्टली इन ही नामों का जिक्र होता है। तो ये जो नाम है ये बुक्स के हैं, और सेंटेंस में भी दिया गया होगा, जैसे डैश बाइबल इज डैश होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, राइट। तो इसमें क्या आया? बाइबल का नाम आ गया, तो ये बुक का नाम है, तो इसमें आएगा द। होली बुक में मैंने बताया इसमें होली जो होता है की साउंड दे रहा है, क्योंकि पवित्र बुक किताबें बहुत सारी हैं, तो इसमें आएगा ए। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज नेम ऑफ ओशियंस एंड सीज। समुद्रों के और महासागरों के नाम से पहले हमें पता है हमारी ओशियंस कौन कौन सी है? पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन, राइट। सो इन सभी ओशियंस के नाम से पहले क्या आएगा? द। और सीज समुद्र के नाम है, जैसे अरेबियन सी, कैरेबियन सी, डेड सी, रेड सी। इन सभी सीज समुद्रों के नाम से पहले भी द आएगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं डैश पैसिफिक। पैसिफिक इज डैश इज द लार्जेस्ट ओशियन। पैसिफिक जो है वो सबसे बड़ी ओशियन है, तो इसमें पैसिफिक के साथ क्या आएगा? द। क्लियर। इसी प्रकार हम समुद्र का नाम ले लेते हैं डैश अरेबियन सी इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ भारत।
अब आपने देखा होगा मैंने नाम लिखा है भारत, इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब हमारा नाम, हमारे देश का नाम इंडिया न होकर भारत हो चुका है, तो हमें प्राउडली अपने देश का नाम भारत ही लिखना चाहिए। ओके, सो लेट अस कम टू द पॉइंट। अरेबियन समुद्र जो है वो हमारे देश के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये अरेबियन किस चीज़ का नाम है? समुंदर का, तो इसके साथ क्या आएगा? द। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ ट्रेन। किसी भी रेल का नाम हो, रेलगाड़ी का नाम, जैसे हमें पता है भाई राजधानी। मैं आपको एग्जाम्पल में वो सेंटेंस करवा रहा हूं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो राजधानी इज द फास्टेस्ट ट्रेन। अब हमें इस नाम से ही पता चल गया कि राजधानी क्या है? एक ट्रेन का नाम है। ओके, तो हम इसमें राजधानी ट्रेन के नाम से पहले क्या भरेंगे? द। ठीक है, राजधानी की जगह चाहे वंदे भारत हो, चाहे शताब्दी एक्सप्रेस हो, चाहे किसी नाम के साथ एक्सप्रेस जुड़ा मिल जाए ना, तो समझ लो वो किसी ट्रेन का नाम है। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ न्यूज़पेपर। किसी भी अखबार का नाम हो, अखबार का नाम जैसे मोस्टली यूज होने वाले हैं ट्रिब्यून, टाइम्स, और मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इसी तरह और भी बहुत सारे नेम्स हैं। इन सब के नाम से पहले क्या आएगा? इन सभी नाम से पहले आएगा द, जैसे डैश टाइम्स इज अ पॉपुलर न्यूज़पेपर। तो इस सेंटेंस में लिखे वर्ड से भी हमें पता लग गया कि ये एक न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहा है। तो टाइम्स क्या है? यहाँ न्यूज़पेपर का नाम है, तो उससे पहले क्या आएगा? द। राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के नाम के साथ जैसे डायरेक्शन होगी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, उन सब के नाम से पहले भी द आएगा। जैसे ये ब्लैंक है, सनराइजेज इन डैश ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। राइट, तो पूरब आ गया ना ईस्ट, तो उससे पहले क्या आएगा? द। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा प्लेनेट के ऊपर, नेम ऑफ प्लेनेट्स। अगर किसी भी ग्रह का नाम है, चाहे वो अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, मार्स, वट एवर इट इज, उसके नाम से पहले क्या आएगा? द। ओके, नेम ऑफ शिप यानी समुद्री जहाज। किसी भी समुद्री जहाज का नाम हो, जैसे विक्रांत लिया है मैंने यहाँ नाम, विक्रांत जहाज। अब तो हमारी नेवल फोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन फिर मैं इसका पास्ट टेंस यूज़ कर लिया। विक्रांत जो था वो एक युद्ध पोत था, ठीक है, लड़ाकू जहाज था, तो ये जहाज का नाम है समुद्री जहाज का, तो इसके साथ क्या आएगा? द। ओके, अगला सेंटेंस है नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग। पर्टिकुलर थिंग यानी किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात की गई हो। किसी एक प्लेस पर कोई चीज़ इकलौती मौजूद है तो वो एक पर्टिकुलर थिंग है। हम कॉमन, कल हमने पढ़ा ए और एन का यूज़ कॉमन थिंग्स के साथ, हम कॉमन थिंग्स को भी पर्टिकुलर बना सकते हैं, वो देखेंगे इस एग्जाम्पल में। जैसे राहुल ईट्स एन एप्पल, ये आ गया राहुल ने एक सेब खाया, राहुल सेब खाता है, तो एप्पल के साथ आया एन। लेकिन इसी में हम द का भी यूज कर सकते हैं, जैसे डैश एप्पल दैट राहुल ईट
इज स्वीट। जो सेब राहुल खा रहा है वो मीठा है। कौन से सेब की बात हुई है? एक पर्टिकुलर सेब जो राहुल खा रहा है, बस वही एक सेब, ना कि सेब की पूरी कम्युनिटी में से किसी एक सेब की बात नहीं हुई है। हम केवल उस एक पर्टिकुलर सेब की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ आएगा दा। ठीक है, ऐसा ही हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी इज ए पीएम। एक प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे हैं, उनमें से नरेंद्र मोदी एक है, तो ये कॉमन थिंग है, तो इसके साथ हमने लगाया ए। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में हम प्लेस मेंशन कर दें, पीएम ऑफ भारत, तो हमें पता है कि भारत में कितने पीएम हैं? एक, और वही है नरेंद्र मोदी। तो ये एक कॉमन थिंग से अब एक पर्टिकुलर थिंग हो गई, और इसके साथ आएगा द। ओके, पर्टिकुलर थिंग्स का हम एक एग्जांपल और लेते हुए आपको समझाते हैं। जैसे आई सा ए लेडी, मैंने एक औरत देखी। यहाँ औरत के साथ आया ए, क्योंकि औरत एक कॉमन चीज़ है, बहुत सारी औरतें हैं, लेकिन इसी औरत वर्ड के साथ, लेडी वर्ड के साथ दा भी आ सकता है अगर हम उसी लेडी की बात इसी सेंटेंस में दोबारा से करें। डैश लेडी वाज वेरी ओल्ड। वो औरत बहुत बूढ़ी थी। किस औरत की बात कर रहे हैं हम? हर कोई भी औरत नहीं, जो औरत मैंने देखी वो औरत बूढ़ी थी, तो वो एक पर्टिकुलर औरत होगी ना जो मैंने देखी। तो अब इसी लेडी का जिक्र दोबारा हुआ है, तो क्या आएगा? द। ऐसे ही हमने स्टोरी में भी पढ़ा है, वंस देयर वाज ए क्रो, और उसी क्रो का जिक्र अगर अगली लाइन में फिर से हो रहा है तो आएगा द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी। ओके, अगला आता है सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री होती है तीन: टाल, टालर, टालेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो जिस भी सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? जिसमें एसटी या ईएसटी आया हुआ हो। सुपरलेटिव में लास्ट में एसटी या ईएसटी जुड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे मोस्ट, टालेस्ट, फास्टेस्ट। अगर ब्लैंक के ठीक बाद ये एसटी या ईएसटी वाले शब्द लिखे हुए हैं तो ब्लैंक में आएगा दा। जैसे ही इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। वो हमारे स्कूल का सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है। सबसे बुद्धिमान तो एक ही होता है, वही वो लड़का है, तो क्या आएगा इसमें? द। ओके, सो इस तरह से हम ध्यान देंगे कि जिस भी वर्ड के साथ एसटी या ईएसटी लगा हुआ है, यानी वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो उस ब्लैंक में हम भरेंगे द। और नेक्स्ट वन आ जाता है ब्लैंक के बाद सेकंड डिग्री और फिर ब्लैंक के बाद सेकंड डिग्री। ये सेंटेंस जो हैं ये स्पेशली यूज होते हैं किसमें? कहावत के तौर पे। जैसे डैश हायर यू गो, डैश मोर यू फील कोल्ड। यानी जितना ऊपर तुम जाओगे उतना ही ठंड पाओगे। तो दोनों में क्या दिख रहा है हमें? हमने अभी इस ऊपर वाले सेंटेंस के जरिए हमने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का यूज होता है, लेकिन हम यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ जिसमें कहावत कही गई हो। इनमें इसकी खासियत ये है, आपको एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस मिलेंगे
और दोनों में ब्लैंक के बाद सेकंड डिग्री दे रखी हो। अगर एक फिल है पहले से ही तो दूसरे में भी आप दा का ही यूज़ करोगे, ठीक है। और इसका एक सेंटेंस और है जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है, द मोर द मैरियर। इसमें भी आप देखोगे कि दोनों जगह ब्लैंक के बाद सेकंड डिग्री, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, ये भी एक कहावत है। तो इसमें हमने देखा कि सेकंड डिग्री के साथ भी दा का यूज़ किया जा सकता है। लास्ट आ गया नेम ऑफ कम्युनिटी। जब हम पूरे एक समुदाय की संप्रदाय की बात कर रहे हो तो उसमें दा आएगा, जैसे डैश इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, कि अंग्रेजी बोलते हैं। इसमें ये जो पहला वर्ड है इंग्लिश, ये कम्युनिटी के लिए, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के लिए यूज़ किया गया है, और ये दूसरा वर्ड है, ये है भाषा के लिए जो वो बोलते हैं। तो ये जो पूरी कम्युनिटी की बात हुई है, इसमें ब्लैंक में क्या आएगा, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। ओके, तो ये थे हमारे दा के मेनली यूज़ होने वाले सेंटेंस और उनके यूजेस, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हम आज के लिए अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और हम नो आर्टिकल का यूज़ हम अपनी तीसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।